बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको खोए मलाई वाली कुल्फ़ी जिसको आप कहते हैं वो बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। ये घर में इतनी मज़े की तैयार हो जाती है कि आप घर में बना के तो बाज़ार वाली कुल्फ़ी भूल जाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कुल्फ़ी किस तरह तैयार करते हैं। ये 2 किलो मैं दूध ले रही हूँ। ये क्रीम उतरा दूध नहीं है, कच्चा वाला दूध है। ये आपने लेना है। 3 स्लाइस लेने हैं। ये मिल्क पाउडर है 1 कप और बाकी ये पिस्ता बादाम है। ये इनके किनारे आपने अलग कर लेने हैं। इस तरह आपने रख के, तो किनारे थोड़े हार्ड होते हैं इसलिए किनारों को आपने उतार देना है। अंदर वाली जो नरम सा स्लाइस होता है उसको आपने यूज़ करना है। ये किनारे मैंने अलग कर लिए हैं। अब इसका आपने बिल्कुल चूरा सा बना के, तो वो मैं बताती हूँ कि आपने कैसे और किस टाइम अंदर कुल्फ़ी के ऐड करना है। ये ब्रेड को आपने इस तरह हाथों से मसलना है। तो ये देखें, बिल्कुल बारीक साइज़ का चूरा तैयार करना है। ये कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख लिया है। इसके अंदर आपने चीनी ऐड कर लेनी है। ये कैरामल तैयार नहीं करना, बस चीनी को हल्का सा मेल्ट करके और इसका कलर ब्राउन करना है। ये कुल्फ़ी के अंदर एक तो इसका टेस्ट बड़ा मज़े का बनता है, दूसरा कलर बड़ा खूबसूरत कुल्फ़ी का बन जाता है। ये चीनी को बनाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अभी इसका कलर चेंज होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पॉइंट पे आपके जब चीनी का कलर आ जाए तो फिर आपने दूध ऐड कर देना है। चूल्हे को नीचे से फुल रखना है। जब उबाल आने लगेगा तो फिर चूल्हा तेज़ करना है। अभी मैंने बंद किया था, अब ऑन करने लगी हूँ। ये 3-4 इलायचियाँ डाल देनी है आपने। इनका फ्लेवर जब आएगा तो फिर इनको हम निकाल लेंगे। उसके बाद आपने ब्रेड को ऐड कर देना है। इसके बाद ये मिल्क पाउडर है, ये ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें डाल के थोड़े से बादाम अंदर ऐड करने हैं, थोड़े ऊपर गार्निश के लिए रख लेंगे पिस्ता। ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करना है इनको। ब्रेड को भी अच्छी तरह मिक्स करना है, मिल्क पाउडर को भी मिक्स करके। तो फिर उबाल जब आने लगेगा चूल्हा कम कर देना है। तो तकरीबन जब ये जल के आधा दूध रह जाएगा, ज़रा थिकनेस इसमें आ जाएगी कुल्फ़ी की शक्ल में, क्योंकि हमने इसको जमाना है। तो ज़रा इसको पतला दूध है, इसको आपने थिक करना है। तो वो दूध थोड़ा कम करना पड़ेगा। चूल्हे को आपने तेज़ रखना है। उबाल आने पे मैं कम करके तो साइड पे हो जाऊंगी, फिर ये पकता रहेगा। ये उबाल आना शुरू हो गया है। अब चूल्हे को मैं कम करने लगी हूँ ताकि ये आराम से तकरीबन आधा घंटा बनता रहेगा और दूध जलता रहेगा और खोए की शक्ल में दूध आ जाएगा। अब मैं इसको छोड़ रही हूँ। लो आंच पे बनते हुए आधा घंटा हो गया है और दूध देखें जल के आधा रह गया है और थिकनेस देखें इसकी बिल्कुल कुल्फ़ी जमाने की फॉर्म में ये दूध आ गया है। अब इसको ठंडा करना है। ठंडा करके हल्का सा मैं इसको बीटर से वो बीट करूँगी। तो उसके बाद मैं ये सारा प्रोसेस मैं आपके सामने करती हूँ, करके दिखाती हूँ। इसको मैंने ठंडा कर लिया है और इलायची अंदर मैंने साबुत डाली हुई थी, वो सारी मैंने अंदर से रिमूव कर दी हैं। अब हल्का सा बिल्कुल इसको बीट करना है। आप इसको जो ग्राइंडर का जग होता है उसमें डाल के हल्का सा बस चक्कर लगवा लें। बस कोई गुठली अंदर रह गई हो तो फिर ऐसे करने से वो सारी एक जान हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ठंडी करके मैंने बीट कर ली है। तो अब आप किसी भी तरह की ये ग्लास लेके, लंबी अगर आपके पास कुल्फ़ियाँ हैं तो आप उनमें भर लें। ये आपने किनारों तक इसको नहीं भरना, बस इतना आपने छोड़ देना है। ये सारे ग्लासों में मैंने कुल्फ़ी डाल ली है। अब आपने क्वाइल पेपर लेना है, उसको इस तरह सेट करना है। अगर आप ये नहीं रखेंगे तो फिर इसके ऊपर बर्फ़ आ जाएगी
तो कुल्फ़ी का टेस्ट वो नहीं रहेगा। बड़े आराम से ये काम करने वाला है। इस तरह सेट करना है, किनारों से इसको मोड़ लेना है इस तरह करके। उसके बाद आपने ये वाली स्टिक लेनी है। ये एक स्टिक पकड़ के, ये किसी भी ग्रासरी वाले स्टोर से ये स्टिक और ये ग्लास मिल जाते हैं। फिर आपने इधर हल्का सा इसको सुराख करके, तो फिर आपने इसको अंदर सेंटर में नीचे तक ले जाना। ये इस तरह सारे ग्लास तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी मैंने तैयार कर ली हैं। अब इनको 6 से 7 घंटे फ्रीज़ करने लगी हूँ। फ्रीज़ के बाद फिर इनको निकाल के तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी और परफेक्ट कुल्फ़ी तैयार हुई है। ये मैंने 6 से 7 घंटे फ्रीज़र में रखी हैं। तो अब आपके सामने मैं इनको खोल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपने पेपर को आराम से निकाल लेना है इस तरह। पेपर को, सारे पेपर को आपने अलग कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा मैंने नॉर्मल टैप से पानी लेके तो हल्का सा बस थोड़ी देर के लिए रखा है। तो आराम से ये देखें निकल आई हैं। इसी तरह आपने सारी कुल्फ़ियाँ निकाल लेनी है। सांचा आपका जैसा भी हो, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए पानी में, नॉर्मल पानी में आपने रखना है। उसके बाद आपने ऊपर पिस्ता बादाम डाल लेना है या नारियल कद्दूकश किया हुआ वो डाल लेना है। तो आपकी मज़ेदार सी कुल्फ़ी घर में साफ़ सुथरी तैयार है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।